Very good afternoon to all. Am I audible? Sorry for being a bit late. So let's begin. What we have done till now, yes. Good afternoon to all. Kritika, Preksha, Meenu, Mohit. Some of you were not there yesterday, na? Okay. So here we were. Local winds. We were doing the local winds. हाँ, Mistral local winds. We were writing the local winds. अभी तक किसी को कोई doubt कुछ like if you want to ask anything you can, right? कुछ पूछना है you definitely can. if you are missing शायद कहाँ है आजकल किसी को पता है? ओके तो राइट वी वर राइटिंग मिस्ट्राल डन और नॉट मिस्ट्राल हो गया था शायद राइट द न्यू वन सेंटा आना तो एज द नेम सजेस्ट जब सेंटा आएंगे तब ये विंड आएगी राइट बट ऐसा नहीं है तो ये जो विंड है इज फाउंड इन द सदर्न कैलिफोर्निया रीजन यहाँ पर है ना और ये हॉट विंड है सेंटा है ना is a hot wind that blows in the southern Californian region and can be a cause of forest fire in those regions. Generally वहाँ पर जो forest fire होती है is because of this hot wind, Santa Ana. ठीक है? So that's it for this one. मतलब बहुत short and crisp description मिलने वाला है आपको ज़्यादातर winds का क्योंकि जरूरत नहीं है ना फिर कुछ यहाँ पर और भी विंड्स हैं लाइक खमसिन तो इफ यू आर गोइंग टू रीड द क्लास 6th एनसीईआरटी ऑफ ज्योग्राफी तो वहां पर यू विल गेट द नेम्स क्लास 6th या 7th लाइक आई वाज हैविंग अ मर्जर ऑफ 6th 7th और 8th मैंने उसमें ही देखा था तो दिस वाज एन ओल्ड एनसीईआरटी इफ यू वांट टू एक्सेस इट तो ऑनलाइन पीडीएफ अवेलेबल है अदरवाइज I can also send you if you want. तो इस PDF में you will find that there are several countries across the world जिनके बारे में काफी कुछ दिया है हाँ मुझे पता था यहाँ पे पक्का like sometimes I feel कि तुम लोग च्यवनप्राश खाना तो चाहते हो पर केवल तभी जब चम्मच मुंह तक आ जाए स्पून फीडिंग चाहते हो तुम लोग है ना थोड़ी मेहनत ना करनी पड़े चलो शक्ति चाहिए च्यवनप्राश खाना है तो थोड़ा तो हाथ चलाना पड़ेगा ओके ठीक है तो क्या बात करते हैं हाँ तो लाइक इन दिस ओल्ड एनसीईआरटी यू विल कम अक्रॉस वेरियस कंट्रीज जिनके थोड़ा कॉन्टिनेंटल डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है इसमें तो जो लाइक ज्योग्राफी वाले हैं लाइक मीनू वाज राइटिंग समथिंग तो इन्हें आई वुड रिकमेंड कि जो ऑप्शनल वाले हैं वो जरूर पढ़ लें like you will get a bit of more idea about the continents है ना थोड़ा बहुत बेटर और ज़्यादा नहीं है हार्डली वन डे एक दिन में तीनों खत्म हो जाती है 6th 7th 8th एक दिन एक संडे पकड़ो तीनों खत्म तो देयर यू कैन फाइंड तो वहाँ पर एक बहुत अच्छी लाइन लिखी थी कमसिन इजिप्ट कमसिन इजिप्ट एक यहाँ पर कंट्री है कोई नाइजीरिया के सामने हार मान गया इस तरह से दिस वाज रिटन कमसिन इजिप्ट नाइजीरिया के सामने हार मान गया तो दिस हार मान गया इज हार्माटन विंड व्हिच इज इन नाइजीरिया और यू कैन से दिस वेस्टर्न पार्ट ऑफ द गिनी कोस्ट द वेस्टर्न गिनी कोस्ट ऑफ अफ्रीका while the Khamsin is the name for the wind that blows in Egypt है ना तो यहाँ पर ज्यादातर जो विंड्स हैं लाइक यू कैन काइंड ऑफ मेक योर ओन याद करने के लिए ये वहां पर
मुझे मिला तो मैंने वो बता दिया आपको, और तो ये किसी स्टूडेंट ने लिखा था, मतलब मेरे जैसे किसी स्टूडेंट ने तब। तो खमसेन इज अ हॉट एंड ड्राई विंड दैट ब्लोज ओवर इजिप्ट। तो इजिप्ट के बारे में पता है, यू नो इजिप्ट, द 90% ऑफ इजिप्ट पॉपुलेशन इज अलोंग दिस नाइल रिवर। बाकी जो कंट्री है वो डेजर्टेड लैंड है, और जो पॉपुलेशन है वो या तो यहाँ पर है नियर अलेक्जेंड्रिया और कायरो, एंड रेस्ट ऑफ द पॉपुलेशन बस वो नदी के किनारे किनारे, and the rest of the Egypt is desert. And you know that also is a good thing for them, because that desert gives them a lot of oil reserves which they sell across the world. Or you might have heard about Egypt, काफी interesting country है, especially from the perspective of history, right? You know any Indian leader who belong to country of Egypt? एक बहुत ही important leader थे इंडिया के, who participated in the national struggle, and he was from Egypt. No one? The first education minister of India. हाँ, not Khan Abdul, not Khan Abdul, Azad. Maulana Abul Kalam Azad. Maulana Abul Kalam Azad. You know, he was from Cairo. I was surprised to know that he was from Cairo. He studied, I think, in Cairo for some time, and then finally he came to India. You know, to read about him, थोड़ा सा पता चलेगा, like you will know a lot. ये अबुल कलाम आजाद, he was, I think, for the 5 years continuously he was the president of Congress, 40 to 45. फिर शायद 46 में जेबी कृपलानी बने थे, and he was the first education minister of India, one of the representatives of the Muslim group in Congress. He said that Indian Muslims are for Indian only. He was against the separation of the partition. ठीक है, तो और हाँ, तो now comes in is a kind of hot and dry wind that blows in Egypt, है ना? Then there is another wind called Sirocco. तो ये है Sirocco wind यहाँ पर. तो Sirocco is again a hot and dry wind. Sorry, rather than hot and dry, actually होता क्या है, when the Sirocco begins on the coast of Africa, तो यहाँ पर तो ये होती है hot and dry. Then in this area of Mediterranean, यहाँ से it picks up the sand grains from Africa, north of Africa. Then it blows over the Mediterranean, it picks up the moisture, and then it mixes them both, the moisture in the red sand grains, and finally over this Europe, southern Europe, it pours it as a rain. यहाँ पर आकर red rain कर देती है, that is called as blood rain. And that rain is destructive because वो बहुत ज़्यादा particles होते हैं ना उसमें, तो those particles they destroy the things below, crops वगैरह को destroy कर देते हैं, है ना? तो Sirocco is nothing but hot and moist wind which blows from the Sahara to the Mediterranean region. And this is also called as blood rain in southern Europe. This is also called as blood rain in southern Europe, bracket में लिख लेना, where it destroys the viticulture area, the viticulture cultivation or the cultivation areas. मतलब विटिकल्चर, यू नो, ग्रेप्स के कल्चर को विटिकल्चर कहते हैं, तो वहां पर जो विटिकल्चर होता है, इट डिस्ट्रॉयज एंटायरली दैट कल्टीवेशन ऑफ दोस क्रॉप्स. तो दिस Sirocco ब्रैकेट में वेयर इट डिस्ट्रॉयज द विटिकल्चर क्रॉप्स. ठीक है, डन. अब Sirocco को ही अलग अलग नाम से जानते हैं. The Sirocco is known by different names in different countries. So, like, it is called as Khamsin in Egypt. It is called as Ghibli in Libya. ऐसे एक डब्बा बना सकते हो, like names of Sirocco. ठीक है, तो पहला क्या है? This is also called as Levanter in Spain.
Khamsin in Egypt, Khamsin in Egypt, Ghibli in Libya, Ghibli in Libya, Chile in Tunisia, Chile in Tunisia, and Simum in Western Asia. यहाँ पर ऑल्दो नाम देखो ऐसा नहीं है कि वो सेम ही विंड है, लेकिन बस यही है कि ये लोकल विंड्स हैं जिनके नाम आपको पता होने चाहिए. जनरली इन पर मैच द फॉलोइंग टाइप के क्वेश्चन पहले आते थे, है ना. एंड यूपीएससी कब दोबारा पूछ लिया हमें नहीं पता. तो सिमूम बोलते हैं इसे वेस्ट एशिया में. चिली इन टूनिशिया, Tunisia is a country from where the Arab Spring started. पता है अरब स्प्रिंग? Simum in West Asia. Well, these all are hot and dry winds, which basically is nothing. They are like the loo. They carry on the wind, the desert particles, the sand particles along with them, and cause a heavy destruction to crops. They are hot and dry winds that blows in the northern Africa and a bit of West Asia. ये सभी है ना. तो लिबिया में कौन सी विंड वो सकती घिबली है? Is that घिबली? That's B, right, sir? GHIB. Yes. Sorry for this kind of writing. घिबली. Sir, fourth क्या? घिबली in Libya. चैतन्या, घिबली in Libya. उम्मीद है नाम ज्यादा नहीं हुए. ठीक है, कभी कभी तो कर ही सकते हो नाम, है ना. शॉर्ट फॉर्म बनाना सीख लो, शॉर्ट फॉर्म बनाओ, जैसे मैंने एक दो बताई आप लोगों को. और यू कैन द बसड़ नॉट बसड़. कमसिन इजिप्ट हार मान गया नाइजीरिया के सामने, लाइक दैट. नॉट बसड़. You know, once I was listening to this कि memory कैसे बढ़ाएं, तो it was actually a scientific thing, है ना. If you can relate the things with someone or something, so you will easily able to remember the things for a longer period. और ये सच है. तो प्रिंस के लिए तो आसान होता है, अपनी हर गर्लफ्रेंड से एक विंड का नाम जोड़ दो. तुम बहती हुई हवा हो जो इजिप्ट में चलती हो. उतनी विंड्स नहीं है वर्ल्ड में. ओह माय गॉड. ठीक है. कोई नहीं, मतलब कुछ लोगों से विंड्स का नाम ले लो, कुछ का नदियों पे नाम रख दो, चिंता मत करो. आई विल गिव यू मोर नेम्स. स्टॉर्म फिर आ जाएगा. अरे तो हमें तो डर नहीं है ना, उड़ेगा तो प्रिंस ही. चलो देखो, लाइक क्या ओखली में सिर दिया तो मूसल से क्या डरना, ऐसे ही होता है ना. तो अब जब पटाई लिए तो उसके भाई से क्या डरना. सर वो मीनी कह रही है ना कि स्टॉर्म फिर आ जाएगा. स्टॉर्म अच्छा, उनके भाई स्टॉर्म बन के आएंगे. ठीक है. अच्छा, वोल्केनो वगैरह या कुछ सुनामी वगैरह, पापा ये सब चीजें हो जाएगी. ओह माय गॉड, पूरी फैमिली ज्योग्राफी में बना दोगे. हाथों में बस जाना काम हुआ. क्या बात है मीनू, बेहतरीन. साइक्लोन की आंख में चले जाओ. दैट्स गुड. ऐसा तो नहीं मेरा इन्फ्लुएंस होता जा रहा है तुम लोगों पर. देख लो, इट कैन बी डेंजरस. मैं पहली वार्निंग दे देता हूँ. तो हो गया. ओह माय गॉड. संगत में गुण आते हैं और संगत में क्या बात. पता है ना, फिर गेहूं के साथ साथ गुण भी पिसेंगे. अच्छे के साथ साथ बुरा भी मिलेगा. चल हाँ, तो व्हाट वी वर डूइंग, ये नाम हो गए कुछ, और स्पेशली हॉट डेजर्ट रीजन. एक और लिखो इसमें, हर्मटन.
not this one, completely अलग लिखना. Harmattan. Harmattan is again a hot and dry wind, but इसे ना डॉक्टर विंड बोलते हैं. डॉक्टर विंड. ठीक है, जैसे मर्जी याद करो. वैसे MA है और TA है, नॉट मटन. हाँ, लेकिन तुम्हारे सामने तो मटन भी हार मान जाएगा. Harmattan. Yes. The Harmattan is also called as doctor wind in these areas. ये जो आइवरी और घाना coastal areas हैं, especially the Guinea coast of Africa. In this region, we call Harmattan as doctor wind. Why? The reason being that the Harmattan winds come from the desert region of Africa. Sahara Desert से आती है. And this region, being at equator, is having very high humidity. And because of humidity, here prevails a lot of vector-borne diseases. है ना? जिका यहाँ से निकली, एड्स भी यहीं कहीं से निकली, और भी 2-3 डिजीजेस है ना जो यहाँ से निकली. क्या नाम था? एबोला. So a lot many viruses and bacteria, like they kind of they are flourish in this wet conditions. Yeah? They flourish in these wet conditions, humid conditions. So this Harmattan is called as doctor wind because being it being a dry wind coming from the desert region, it comes and absorbs a large amount of moisture from these this humid area, ultimately making the climate a bit more comfortable and reducing the number of such disease occurrences. Yeah? So that's why it is being called as doctor wind. Harmattan being called as doctor wind. So लिख लो. It is a hot and dry wind that blows over the Western African Guinea coast. West African Guinea coast. It is a hot and dry wind that blows over the West African Guinea coast. It is also called as doctor wind because it comes from hot and dry Sahara region. Because it comes from hot and dry Sahara region and reduces the coastal humidity at a destination. And reduces the coastal humidity at destination. Thus, and reduces the humidity at coastal humidity at destination. Thus, making the climate more favorable. ठीक है, डन. अब लिखो कोल्ड विंड्स. ऑल्दो हमने अभी तक जो विंड्स देखी ना वो ज्यादातर हॉट विंड्स थी, तो अब अलग से हेडिंग डालो कोल्ड विंड्स. हमने अभी तक कोल्ड विंड नहीं देखी ना, बस आई थिंक मिस्ट्राल ही एक विंड है जो कोल्ड विंड है. ऑल अदर विंड्स आर हॉट विंड्स, है ना. अब लाइक कोल्ड मिस्ट्राल के आगे लिख लेना कोल्ड विंड. बाकी हम देखते हैं कोल्ड विंड्स यहाँ पर. अभी तक बहुत गर्मी थी, अब देखेंगे सर्दी. द फर्स्ट वन इज बोरा. The Bora blows from Hungary to northern Italy along the Adriatic Sea. The cold and dry wind that blows from Hungary to northern Italy. यहाँ हंगरी से चलकर और यहाँ नॉर्दर्न इटली तक इस तरह से आती है. Then it blows along the Adriatic Sea. बेसिकली ये आल्प से आती हुई विंड्स है ना, जो इटली में आती है. ठीक है. Next is Mistral. We have done. Alps. Blizzard in tundra. ये जो है ना, ये ब्लिजर्ड्स हैं, ये भी ब्लिजर्ड्स हैं. बुरान और कारा बुरान और हेल्म, ये टाइप्स ऑफ ब्लिजर्ड्स हैं. ठीक है, तो इनके नाम नहीं याद करने. दीज आर ऑल्सो टाइप्स ऑफ ब्लिजर्ड्स. ठीक है.
देन नॉर्वेस्टर न्यूजीलैंड में, ये भी एक कोल्ड विंड है, मैं आपको बता चुका हूँ पहले भी, ठीक है। तो ब्लिजर्ड पे, लाइक इफ यू वांट टू राइट डाउन ब्लिजर्ड पे, मैं कुछ लाइनें लिखवाना चाहूंगा। तो blizzards are the violent, dusty and powdery winds. Blizzards are the violent, dusty and powdery winds which reduces the visibility and causes death along with the cold waves. है ना? तो जनरली लाइक होता क्या है अभी कुछ यहाँ पर अमेरिका में एक फिनोमेना है कि यहाँ जो ब्लिजर्ड्स चलते हैं, जब स्पेशली नॉर्दर्न विंटर्स होती हैं, तो ये जो एरिया है दे आल्सो गेट कवर्ड विद सम कोल्ड विंड्स, कोल्ड वेव आती है यहाँ पर। व्हाई? बिकॉज अमेरिका में कोई भी ऐसा माउंटेन नहीं है विच कैन ब्लॉक देम इन दिस मैनर। यहाँ पर है, यूरोप में, इंडिया में है, यहाँ पर है ना, यहाँ पर भी कुछ है, बट लाइक यहाँ पर ऐसा कोई मैकेनिज्म नहीं है कि नॉर्थ पोल से आती हुई विंड साउथ पोल तक ना जा सके। So that's why these regions they suffer a bit cold waves during the winters, northern winters, है ना, occasionally, और यहाँ तक भी आ जाए, मतलब जनरली यहाँ तक रहते हैं, they can come to this place। तो क्या बात करते हैं हम? तो blizzard, violent, dusty and powdery winds which reduces the visibility and causes death along with the cold waves। इसमें कुछ पॉइंट्स लगा के लिखो और छोटा सा सब पॉइंट्स। blows during the winter season, next sub point, disrupts the communication, बहुत फास्ट होती है। अगर किसी ने asphalt 9 खेला हो, that was the first time I came across blizzard and that was the only time I came across blizzard। वर्चुअल रियलिटी ही है, इंडिया के साथ भी चल रहा है blizzard। Sir, हाँ भैया। sir, is there any effect of oriental and occidental wind in Mexico, sir? Like you have Oriental explained. and occidental। Occidental. ओके, ऐसा मुझे तो नहीं पता। आई थिंक आई हैव हर्ड इट समवेयर, बस मुझे भी ऐसा कुछ याद नहीं है, बट नीड नॉट टू गो इन दैट डिटेल, ऐसा कुछ नहीं पूछने वाले, है ना। No, sir, you said na कि like a mountain is not there, so that's why I हाँ, तो द थिंग इज बेसिकली जो कभी लाइक कोल्ड स्टॉर्म आते हैं ना, तो कोल्ड स्टॉर्म यहाँ तक आ जाते हैं। इन इंडिया एट द सेम लैटिट्यूड यू वोंट फाइंड दोस कोल्ड स्टॉर्म्स। तो इसलिए है क्योंकि बट हियर यू कैन फाइंड एट दिस पर्टिकुलर लैटिट्यूड। So it is all because कि वहाँ पर like you don't have any east to west mountain that can block these kind of cold stormy winds, especially during the winters. Generally हम oriental word use करते हैं something which is related to the east, इसलिए मुझे भी exactly याद नहीं आ रहा कि क्या है। Yes, sir. These two mountain based on their names, sir. Oriental on east side, and Okay. same for the occidental, sir. ओके। हाँ, मैं विजिबल हो जाऊंगा चैतन्य, डोंट वरी। जो हमें नहीं पता वो पूछेंगे, बट जो टीचर को नहीं पता क्योंकि तुम्हें अभी कुछ भी नहीं पता ना, और जो हमने पता किया है वो एक्सपीरियंस के बाद पता किया है फ्रेंड्स। जो पूछते हैं वहीं से एक्सपीरियंस लिया है हमने। दिस हैज गॉट अ लॉजिक ना, कि हमने भी तो वही पढ़ा जो पूछते हैं। अदरवाइज कारा बुरान इज रीजन फॉर पोल्यूटिंग भूटान। यस मीनू, अ बिट यस। लाइक यहाँ पर जो विंड्स चलती है ना, तो दे ब्रिंग भूटान यहाँ है चाइना में, तो दे ब्रिंग द इंडस्ट्रियल पोल्यूशन फ्रॉम दिस एरिया ऑफ चाइना टू द सदर्न पार्ट ऑफ भूटान। और रही बची बात प्रिंस से क्वेश्चन की, तो यस प्रिंस, मैं लाइक यही बोलूंगा कि जो भी मैं आपको बोलता हूँ कि ये पूछेंगे या नहीं पूछेंगे, दैट इज ऑल बेस्ड। इट्स मतलब होता है ना, एटमॉस्फेयर हैवी हो रहा है, उसमें थोड़ी सी बनाने के लिए, बैलेंस करने के लिए बस। नहीं ठीक है, देखो यू कैन टेक इट द वे यू वांट, बिल्कुल डेफिनेटली।
मुझे इसमें कोई समस्या नहीं है, और पढ़ाने को तो इसमें और भी बहुत कुछ है, मतलब मैं आपको फिर एक एक करके डिटेल में ये बता सकता हूँ, लेकिन मैं यहीं पर फोकस कर रहा हूँ क्योंकि पूछते ही यही है। व्हाट कैन आई डू, यही पूछते हैं। यू डोंट बिलीव मी, गो टू द प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स, वीडियो डालो, मीन्स डालो, लाइक दिस इज हाउ इट वर्क्स। और पढ़ने के लिए तो बहुत मोटी मोटी बुक्स हैं ज्योग्राफी की, बाकी मैं क्या ही बोलूं। ठीक है, चलो, तो इस पे और लिखो, और लिखो। These are called as northern in US. सर ये जो नॉर्थ, हाँ, सर आपने लास्ट पॉइंट क्या बोला था? इट डिसरप्ट्स व्हाट? disrupts communication, disrupts communication. They are called as northern in US and Canada. They are called as northern in US and Canada, and in Siberia they are called as Buran. In Siberia they are called as Buran. ठीक है, जो बात नहीं पूछते सिलेबस का वो बहुत डिटेल में पढ़ाने क्या फायदा। आपका भी टाइम वेस्ट हुआ, मेरा भी टाइम वेस्ट हुआ, और एक साल में खत्म भी नहीं हुआ सिलेबस, आपका तो वैसे ही बहुत लेट स्टार्ट हुआ था। चलो, साइबेरिया वाला नेम था बुरान, अरे यहाँ पर दिया तो है, ये रहा बुरान, and that in on the Chinese side is called as Kara Buran. ठीक है, तो if there is anything अभी तक जो आपको like पूछना हो तो you can, otherwise मैं completely नया टॉपिक स्टार्ट करता हूँ। सर yes प्रिंस बोलो। सर एक चीज बताओ, हाँ पूछो। एग्रीकल्चर से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन है 2020 से लेके 16, मतलब 16 से 20 तक। क्यों, कौन से मतलब कौन सा फर्टिलाइजेशन और कौन सी टेक्नोलॉजी और क्या 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 यूज हो रहा है, तो वो हमें कौन करवाएगा, साइंस वाले सर या? मोस्टली हाँ, वो साइंस एंड टेक्नोलॉजी का पार्ट है, लेकिन देखो मैं ऐसे मतलब कुछ, देखो मेरा काम क्या है कि क्रॉप्स कहाँ पर होती हैं बिकॉज ऑफ व्हाट क्लाइमेटिक कंडीशंस, ये मेरा काम है। ठीक है, बिकॉज वो क्या ज्योग्राफिकल फैक्टर्स हैं, तो वो मैंने आपको बताया इन रिसोर्सेज ऑफ इंडिया, और बहुत सारी बता दी है। और सर क्या एनवायरनमेंट, मतलब उसके ऊपर एनवायरनमेंट का क्या इम्पैक्ट पड़ता है, ये भी तो आप ही बताओगे ना। ये मैंने एनवायरनमेंट बताया था, ये मैंने एनवायरनमेंट में बताया था कि क्या इम्पैक्ट पड़ता है। सर कितनी क्लासेस ले चुके हो आप एनवायरनमेंट की? अरे प्रिंस कहाँ थे तुम क्लास में आते थे ना। सर मैंने हाँ फैब से ज्वाइन किया है, फर्स्ट फैब से। अच्छा, तो उससे पहले बेसिकली हुआ ऐसा है, हाँ नहीं उससे पहले, लाइक मैं जो भी बताता हूँ वो एक क्रक्स के फॉर्म में बताता हूँ कि एनवायरनमेंट मैंने बता दिया हाई टेम्परेचर है तो वहाँ पर एग्रीकल्चर यील्ड डिक्रीज होगी। मैंने बता दिया ओशियनिक एसिडिफिकेशन या फिर यूट्रोफिकेशन, या लाइक मैं जनरल टर्म्स में आपको चीजें बताता चलता था। ऐसे नहीं कि मैं एग्रीकल्चर पे क्या इम्पैक्ट होगा उसके लिए पूरा डिटेल देने चलूँ, तो मैंने ऐसा नहीं किया। मैंने क्या किया कि लाइक वट एवर टॉपिक्स वर देयर, मैं उनके सिग्निफिकेंस या इम्पैक्ट्स बताता चलता था, दैट यू हैव टू एट योर ओन पता लगाना, मतलब लाइक आप लिखोगे धीरे धीरे आइडिया हो जाता है कि अच्छा ठीक है, तो ऑन दिस पर्टिकुलर, इन दिस पर्टिकुलर क्लाइमेट ज्योग्राफी और एनवायरनमेंट को मिलाओ तो यू विल कम टू नो कि क्या क्या इश्यूज हो सकते हैं। दैट लॉजिक, और हमारा काम लॉजिक डेवलप करना ज्यादा है रादर देन आपको स्पून फीड करना। लास्ट और में बोलो, क्या बोला, स्पून क्या? स्पून फीड, अच्छा च्यवनप्राश, ठीक है। च्यवनप्राश नहीं तो ओके लाइक सर। अगर मैं पूछूं कि झूठ की प्रॉब्लम्स क्या है, सपोज करो अगर मैं एक क्वेश्चन आपके सामने रखूं झूठ की प्रॉब्लम्स क्या है, तो किसी भी टीचर को छोड़ो, जो मैंने पढ़ाया उससे कंक्लूजन दो, लाइक टू यू पीपल बताओ, लाइक अगर हम जूट फार्मिंग करते हैं तो उससे रिलेटेड इश्यूज क्या क्या हैं दैट यू हैव टू फाइंड आउट, बताओ चलो। आई वांट आंसर फ्रॉम ऑल, क्या क्या इश्यूज होंगे। yes it needs very high amount of water, है ना। use of any type of chemical with jute leads to large water pollution, then it cannot be there in the dry areas, then a lot of low scale livelihood is associated with it। तो जनरली देखो कहां पर होगा इंडिया में, ये 100 सेंटीमीटर आइसोहैट के इस तरफ ही होगा। एरियाज कहाँ कहाँ है, आंध्र प्रदेश है, यूपी है, कोलकाता है, ये कुछ एरियाज हैं जहां पर जूट का प्लांटेशन होता है। हाँ,
बंगाल इज काइंड ऑफ मैक्सिमम, कुछ यूपी और इधर के भी एरियाज हैं, घाघरा वगैरह के आसपास, है ना। तो आंध्र प्रदेश में भी कुछ एरियाज है, काकीनाडा जो कोस्टल एरिया है वहां पर भी। स्कार्स इन प्लांटेशन, देन लैक ऑफ टेक्नोलॉजी, ताकि हम इसे देखो, एनवायरमेंट का कंसेप्ट देखो, इट कैन बी यूज ऑन अ वाइड स्केल फॉर पैकेजिंग इंडस्ट्री बट नॉट बिकॉज ऑफ लैक ऑफ टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट। ठीक है, लाइक देखो मैं आपको वही सब चीजें बता रहा हूँ घुमा करके, देन यू हैव टू मेक योर ओन इन्फरेंसेस विद टाइम। हाँ, रही बच्ची बात की एग्रीकल्चर पे जो क्वेश्चंस आ रहे हैं आज के समय में, ये तो सबम है। I didn't get you, Prince. मैं कह रहा लैक ऑफ टेक्नोलॉजी, ये तो सब में ही है ना। हाँ, लाइक वही तो जनरल चीज है यहाँ पर, वही ना, उसका आगे आपको सपोर्ट भी लिखना पड़ेगा कि लैक ऑफ टेक्नोलॉजी बिकॉज इट इज नॉट, इट कैन बी यूज्ड इन पैकेजिंग इंडस्ट्री टू रिप्लेस द सिंगल यूज प्लास्टिक, बट उसे डेवलप नहीं कर पा रहे, तो आपको जस्टिफाई भी करना पड़ेगा, ऐसा नहीं कि सिर्फ जनरल बातें लिखकर निकल लोगे। गॉट माय पॉइंट। लोकेशन फैक्टर सब बता चुका, हाई रेनफॉल, मॉडरेट टेम्परेचर, ठीक है, और कहाँ पर इंडियन प्लेन्स में जनरली मिल रहा है। सर एक चीज और बताओ, चलो इस सब चीजों को साइड रख के, जैसे हम पर्टिकुलर जैसे जूट लेके या किसी भी अलग उसका नाम लेके उसका ही पर्टिकुलर याद कर ले, तो किस सबका करना पड़ेगा या कुछ अलग से स्पेशल है? यही तो मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि सब तो हम नहीं करवा सकते ना, यही तो मैं भी समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, ना ही आप सब कर सकते हो। The only thing is you have to develop that logic कि वो कोई पर्टिकुलर क्रॉप है जनरली कहाँ मिलती है, क्या क्या थोड़ी बहुत रिक्वायरमेंट्स याद कर लोगे, जितना मैंने कराया है अगर उतना भी याद कर लोगे ना, तो दैट विल सफाइस टू हेल्प यू डेवलप दैट लॉजिक। ठीक है सर, पर्सनल क्लासेस वगैरह कुछ है सिस्टम? हाँ, पर्सनल क्लासेस, ओह माय गॉड सर क्योंकि जियोग्राफी में हाथ बहुत ज्यादा तंग है, तो मैं आपको क्लियर बोल रहा हूँ। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, सॉरी ऐसा कुछ भी नहीं है मैं भी क्लियर ही बता देता हूँ। बेसिकली देखो मैं आपको बताता हूँ, लाइक थोड़ा सा मेहनत खुद से करनी पड़ेगी, और वो खुद से मेहनत क्या होगी, यू हैव टू रीड एनसीईआरटी, यहाँ से उठाओ, फिर एनसीईआरटी खत्म करो, 6-7, अगर ज्योग्राफी में ज्यादा हाथ तंग है तो आई विल प्रेफर, मतलब मैं रिकमेंड करूंगा कि ये 6 to 12 सारी एनसीईआरटीज पढ़ लो, हार्डली एक दिन पर एनसीईआरटी में लगेगा, तो अल्टीमेटली विद इन 10 days यू विल कवर अप ऑल द एनसीईआरटी, 15 मान लो। देन टेक वन बुक, जिससे कि आप यू कैन टेक लाइक माजिद हुसैन ले सकते हो, या फिर यू कैन गो फॉर दैट गोची लियोंग, है ना, गोची लियोंग पढ़ो, हार्डली आई फील 2 or 3 days, है ना। देन माजिद हुसैन 10 days के अप्रॉक्स पूरी किताब है, तो लाइक विद इन 1 month ज्योग्राफी बहुत स्ट्रांग हो जाएगा, बट इफ यू वांट टू, है ना। और जो समझ में ना आए उसके लिए मैं हमेशा कि सर मैं ये टॉपिक पढ़ रहा हूँ, उसे समझा दूँ। ओके सर, है ना, थैंक यू सर। आप बनाओगे तो क्या होता सर? जो अभी तक हो रहा था यस मीनू, तो पीडीएस में जितना भी पैकेजिंग होता है ना, ये शुगर केन का जितना भी पैकेजिंग है, वहां पर जूट मैंडेटरी है, जूट पैकेजिंग मैंडेटरी, और इसमें फिर इसमें भी घपला स्टार्ट हो गया। देन यू नो लोगों ने इंडिया में सस्ता वो था जूट, तो लाइक वो बाहर से मंगाना शुरू कर दिया जूट, फ्रॉम इम्पोर्टिंग फ्रॉम नेपाल एंड बांग्लादेश एट मच हायर कॉस्ट देन इंडिया, सो दैट दे कैन अर्न बेटर। तो उसमें भी स्मगलिंग वगैरह होने लगी जूट की। हाँ दीपक सर, क्लाइमेट चेंज के लिए भी तो ये अच्छी चीज है ना जूट, बिकॉज पानी ज्यादा देर तक ठंडा रह सकता है अगर इसकी स्टोरेज को हम लोग जूट में रखते हैं, मतलब जो स्टोरेज कंटेनर है अगर उसको हमने जूट में रखा, तो अगर धूप में भी रहेगा तो पानी ठंडी ही रहती है ज्यादा देर। बट ऑब्वियस है दैट कैन बी गुड और बैड बोथ। लाइक प्लास्टिक बैग्स में पानी जाता ही नहीं है ना, अगर जूट बैग्स हैं तो रेनफॉल में वो सड़ जाएंगे। गॉट माय पॉइंट? तो दैट कैन बी गुड और बैड बोथ। इसीलिए लाइक मैंने मतलब ये जो टेक्नोलॉजी वाला पॉइंट है ना, अपनी तरफ से ऐड किया, क्योंकि आई एम क्वाइट इंटरेस्टेड इन नोइंग अबाउट थिंग्स। तो मैंने इसका लाइक पढ़ा था, एक बार पढ़ा नहीं, एक वीडियो था, then pot serves that purpose। हाँ yes sir, you can like yes that's a good point। तो हम लोग वो इस्तेमाल करते थे, क्या बोलते हैं उन्हें, मिट्टी के जो बनते थे ना बड़े बड़े कंटेनर,
आई नॉट रिकॉल द नेम, कुछ बोलते थे उन्हें। हाँ, तो टेक्नोलॉजी वाला जो पॉइंट है, वाज रीडिंग, वी आर वाचिंग अ वीडियो कि बांग्लादेश के एक प्रोफेसर हैं हु इज डेवलपिंग अ प्लास्टिक फ्रॉम जूट दैट कैन बी बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक। तो और जर्मनी में देयर वाज वन वीडियो जहां मिल्क से प्लास्टिक बना लिया था उन लोगों ने। तो देखो, ये मेरा पर्सनल डाटा है जो मैंने कलेक्ट किया है कि मुझे थोड़ा इंटरेस्ट था टू फाइंड समथिंग व्हिच इज एनवायरमेंट फ्रेंडली। हाँ, तो लाइक बस वही है। तो आई वाज आल्सो थिंकिंग कि क्यों ना हम इसे डेवलप कर लें। तो ये सब मेरी पर्सनल कैपेसिटी में है, जिसे आप मेयर क्या बोल सकते हो, ख्याली पुलाव। बट हाँ, आई स्मार्टली यूज देम इन माय आंसर्स। ऑब्सोलीट टेक्नोलॉजी वर्ड वो वहीं से आया। एंड यू हैव टू कंटिन्यूअसली वर्क ऑन योरसेल्फ। किसी भी सब्जेक्ट में यू हैव टू कंटिन्यूअसली वर्क ऑन योरसेल्फ इफ यू वांट टू क्लियर यूपीएससी। मेरा काम सिर्फ और सिर्फ 2% है और आपका काम 98% है। और आप सोच रहे हो कि मेरा काम 90% है, आपका काम 10% है, तो आप गलत हो। लेट मी टेल यू वेरी फ्रेंकली, वेरी फ्रेंकली। हाँ, दीपक ने मुझे ये भी बहुत अच्छा बताया था, लाइक बैम्बू बॉटल्स। एंड दिस इज ओनली टू टेल यू कि आप लोग अपना एफर्ट लगाइए। मैं अपनी तरफ से उससे ज़्यादा मेहनत कर रहा हूँ जितनी बाकी लोग करते हैं, और दैट्स इज ओनली अप टू यू। आप मेरी बात मानते हैं नहीं मानते हैं, इट्स ओनली अप टू यू। मैं अपनी तरफ से ईमानदारी से काम करता हूँ, ठीक। चलो, आज तो मतलब तुम लोगों ने मेरी क्लास लगा दी है, सब सोच के आए थे क्या सर का बैंड बजाइए। चलो कोई नहीं, वी शुड बी रेडी फॉर दैट आल्सो। मानेंगे जरूर, मानते भी है। मतलब समझा नहीं मैं। पर आपने जाना, बात मानना है ना मानना तुम्हारे ऊपर है। ओके ओके, मैंने नहीं, वॉशरूम से शावर हटवा दिया, आप कह रहे हो मानते नहीं हो। नहीं, दिस आई वुड अप्रिशिएट कि इस बैच में कई सारे ऐसे लोग हैं जो, मतलब अगर इफ आई हैव कंट्रीब्यूटेड ओनली अ बिट तो मुझे बहुत खुशी होगी टुवर्ड्स द एनवायरनमेंट। मुझे नहीं पता यूपीएससी का, यूपीएससी में मैं आपको बढ़कर ही दे रहा हूँ, बट हाँ, अगर मैं आपसे एनवायरनमेंट के लिए कंट्रीब्यूट करवा पाता हूँ तो दैट वुड बी माय सक्सेस। हाँ, मैं चाहता हूँ आप यूपीएससी क्लियर करें, दैट इज एक्चुअली अ थिंग। बट अगर मैं किसी को बोलता हूँ ना कि लाइक मैं इस तरह के एनवायरनमेंट फ्रेंडली मेजर्स चाहता हूँ आप भी लें, तो यू नो क्या रिएक्शन होता होगा, अरे चलो चलो हम कर रहे हैं, ठीक है। दिस हैपेंस इन सोसाइटी। अब अल्टीमेटली कौन रिस्पॉन्सिबल है? हम ही लोग तो रिस्पॉन्सिबल है ना। तो उम्मीद है आप लोगों के सवाल खत्म हो गए हैं, और इफ देयर इज एनीथिंग रिलेटेड टू सब्जेक्ट अगर आप पूछना चाहते हैं तो पूछिए। अभी तक कुछ पूछना है, लाइक बिफोर जेट स्ट्रीम, एनीथिंग यू वांट टू आस्क फ्रॉम द सब्जेक्ट? कुछ तो बोल दो। चलो ठीक है। सर, ये जो blizzard conditions है सर, ये सिर्फ northern region में prevalent है, फिर they blows even to the southern extent? क्योंकि मैं न्यूज़ में पढ़ा था a few weeks back, टेक्सास में एक blizzard आया था। There were reports of the blizzard, and Texas is in the southern state of, मतलब it's in the deep south of मतलब you can हाँ, say। आई गॉट इट, यहाँ पर है टेक्सास। हाँ सर, थोड़ा लेफ्ट पर। वही हाँ, मैंने एक्चुअली जो आपको बताया ना, कि अभी जो मैंने एक पॉइंट दिया आपको कि लाइक जो प्रिया ने बोला कि ओरिएंटल फॉर्म ऑफ माउंटेन्स नहीं है ना, वो जो ईस्ट वेस्ट फॉर्म ऑफ माउंटेन्स नहीं है। तो बिकॉज ये जो टाइप ऑफ माउंटेन्स अगर नहीं है यहाँ पर, तो दैट्स व्हाई द इफ देयर इज एनी काइंड ऑफ विंड्स व्हिच आर ब्लोइंग फ्रॉम द नॉर्दर्न पोल्स, दे कैन रीच अप टू दिस पॉइंट। दैट इज व्हाट आई वाज टेलिंग यू। इंडिया में ऐसा नहीं होता, बट यहाँ पर ऐसा होता है। गॉट माय पॉइंट? यही मैं आपको बता रहा था। अभी मैंने भी वो न्यूज़ पढ़ी कुछ समय पहले, तो इसीलिए मैं वो पॉइंट भी बता रहा था। ठीक है, चलो। और साउथ में भी लाइक यू नो ब्रेक फील्डर वगैरह हैं, दे आर कोल्ड विंड्स। तो चलो, नाउ लेट अस बिगिन विद अ न्यू टॉपिक, जेट स्ट्रीम। हेडिंग डाल दो जेट स्ट्रीम। ये तो और भी डिफिकल्ट है, तुम लोग मेरी जान ही ले लो।
चलो तो लिखो, जेट स्ट्रीम में लिखो, they are upper air circumpolar high velocity winds. They are upper air circumpolar high velocity winds blowing west to east, कॉमा लगा के, blowing west to east, blowing west to east in direction. जो बेसिकली कुछ भी नहीं है, अभी तक हम क्या पढ़ रहे थे, सरफेस विंड्स। अब एक कंसेप्ट मैंने आपको कुछ समय पहले बताया था, जो गलती से बताया था, ऑल्दो इट वाज नॉट रिलेटेड टू क्या जो हम पढ़ रहे थे, जियोस्ट्रॉफिक विंड, बट ये जो जेट स्ट्रीम्स हैं दे आर मोर और लेस ऑफ अ जियोस्ट्रॉफिक विंड काइंड। और यहाँ पर जो फोर्स एक्ट करता है, तो पहले बताया था क्यों चलती है हवा, है ना। तो क्यों चलती है हवा, इसका रीजन ये है जेट स्ट्रीम। तो फॉर जेट स्ट्रीम द रीजन इज दैट इन द पोलर एरियाज देयर इज अ पोलर एयर मास। वो यहां से चल के आता है पोलर स्टडीज के साथ। तो टेम्परेट रीजन्स में होता है टेम्परेट वार्म एयर मास, जो यहां से चल के जाता है। दे मीट एट दिस पॉइंट, जो जनरली ये वाला पॉइंट होता है, द पॉइंट बिटवीन द फेरल सेल एंड पोलर सेल, ये वाला पॉइंट है, बिटवीन द फेरल सेल एंड पोलर सेल, यानी 66 डिग्री के आसपास, 60 to 70 डिग्री के आसपास यहाँ पर होती है मुलाकात। नाउ दे आर स्ट्रेंजर्स, एक दूसरे को नहीं जानते। दैट सिंपली मीन्स कि ये बहुत डिफरेंट है। द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ दिस वन बीइंग हॉट, ड्राई, अ बिट ह्यूमिड, बिकॉज ओशंस के ऊपर है तो अ बिट ह्यूमिड, यहाँ पर कोल्ड, अ बिट ड्राई, यहाँ पर ड्राइनेस नहीं, यहाँ पर हॉट एंड ह्यूमिड है, यहाँ पर कोल्ड एंड ड्राई है। एंड दे काइंड ऑफ कम अक्रॉस हैव अ लॉट ऑफ प्रेशर डिफरेंस, यहाँ पर हाई प्रेशर कंडीशन होती है, यहाँ पर लो प्रेशर कंडीशन। तो व्हेन दे कम एंड मीट, तो आफ्टर मीटिंग दे हैव कंट्रास्टिंग कंडीशंस ऑफ टेम्परेचर, प्रेशर, वॉल्यूम, राइट, there are a lot of the climatic parameters, they vary, and because they vary, so because of those high contrasting variations between these two air masses, there would be a generation of wind. पर प्रॉब्लम ये है कि ये जो एनर्जी आई जिसकी वजह से विंड जनरेट हुई, ये जाए कहाँ? इट कैन नॉट गो अपवर्ड, क्योंकि ऑलरेडी ट्रोपोपॉज पर है, तो ऊपर तो नहीं जा सकती है। नीचे जाने के लिए डेफिनेटली नीचे जाती है, अ पार्ट गोज डाउनवर्ड, है ना, अ पार्ट गोज डाउनवर्ड, बट नीचे से आती हुई सब पोलर सब ट्रॉपिकल लो प्रेशर बेल्ट की जो विंड्स हैं, दे अगेन पुश देम, है ना। तो ये जो विंड्स है ना, ये नीचे से आती हुई विंड्स और यहाँ से ऊपर से ये सेटल होने की कोशिश, दे काइंड ऑफ जनरेट वर्टिकल मिएंडरिंग बाय एनसी फोर्स और ग्रेविटी फोर्स की वजह से। So then the only option they have is to move along with the Coriolis force, जो कि कहाँ है, वेस्ट की तरफ, मतलब वेस्ट टू ईस्ट की तरफ। तो ultimately they turn into westerlies, और फिर ये Coriolis force के साथ वेस्ट टू ईस्ट डायरेक्शन में फ्लो करती हैं, and that too remaining between these two contrasting air masses, and that travel is for a very long distance, thousands of kilometers, and ये जो है, ये वाला सेल, फेरल सेल और हेडली पोलर सेल, इनके बीच में ही चलेंगी ये देखो यहाँ पर बीच में ही चलेंगी, एंड दे आर सर्कमपोलर। दैट मीन्स अगर ये पोल है तो ये पूरे पोल को, लाइक दे विल बी अक्रॉस द एंटायर पोल, circumnavigating the earth, and they are generally higher in heights. तो ये हो गई geostrophic wind, which is occurring all because of the Coriolis force and having a balance of force because of these two air masses, vertical balance occurring because of the buoyancy force and this gravity force, and they are faster in this subtropical low pressure belt वाली जो condition है, यहाँ पर ये fast होती है, और because of high Coriolis force, यहाँ से यहाँ ज़्यादा Coriolis force होगा और यहाँ होगा कम, तो they have a bit lesser velocity in the subtropical high pressure में। यहाँ पर भी चलती हैं, the same similar contrasting feature,
of the temperate and tropical zone which leads to creation of this one. ज़्यादा difficult हो गया क्या? Downward force is gravity force and upward force is buoyancy force. ज़्यादा difficult हो गया क्या प्रिंस? लाइक बताओ, अगर लगता नहीं समझ में आ रहा है तो आई विल ट्राई सिंपल प्लस स्लो. हाँ, अभी मैं और भी बहुत कुछ एक्सप्लेन करने वाला हूँ. ये मैं बस कॉज बता रहा हूँ कि क्यों चलती है हवा. ठीक है, जेट स्ट्रीम्स क्यों चल रही है, बस एक रीजन दे रहा हूँ. रीजन को समझ लोगे तो आगे की कहानी ऑटोमेटिकली क्लियर हो जाएगी, है ना. एंड आई विल मेक यू राइट अ लॉट, डोंट वरी, लिखवा दूंगा बहुत कुछ. तो लाइक बस इसकी सिंपल कहानी ये है दैट देयर आर टू एयर मासेस. यहाँ से एक देखो प्रिंस की भाषा में समझा देता हूँ कि प्रिंस ये है तुम्हारी गर्लफ्रेंड और तुम्हें इसे लेके भागना है. यहाँ से आ रहे एक बड़े भैया, यहाँ से आ रहे दूसरे बड़े भैया, है ना. तो यू कैन नॉट गो इन दिस डायरेक्शन और दिस डायरेक्शन. नीचे से आ रहे तीसरे बड़े भैया, द लो प्रेशर बेल्ट. तो अब कहाँ जा सकते हो, है ना. यू हैव ऑप्शन टू ईदर गो टुवर्ड्स दिस डायरेक्शन और दिस डायरेक्शन. अब इस डायरेक्शन में ऑटोमेटिकली एक फोर्स लग रहा है जो तुम्हें कह रहा है कि इधर चल सकते हैं, तो यू विल डेफिनेटली गो टुवर्ड्स दिस डायरेक्शन विद योर गर्लफ्रेंड. यहीं भाग लेते और तो कहीं बचेंगे नहीं. So this is why the wind is blowing, because from here we have cold polar air mass, here we have hot temperate air mass. They both are having contrasting features. Because of this contrasting feature, energy is generated, which is propelling the jet stream. And since they have no place to go but to turn towards the Coriolis force, so they take the path from east to west to east in the upper troposphere, and thus blows as a westerly jet stream circumnavigating the poles. अब बताओ, क्लियर है कहानी अभी तक सबको? यस, अरे बताओ जल्दी जल्दी. If there is anyone who wants me to repeat, I definitely can. Don't worry. बस अभी like you should be clear with what I have explained. ये काफी सिंपल वर्जन दिया है वैसे मैंने, इसमें और भी बहुत कुछ है लेकिन ये सबसे सिंपल वर्जन. ठीक है, तो सबसे पहले एक जापानीज से वाराकारी ओशियो वाज द नेम, ओशिहो कुछ नाम था उनका. तो 1830s में, आई थिंक 37 में, उन्होंने एक बलून में कुछ एयर वगैरह भरी और ऊपर छोड़ दिया. तो दैट बलून वेंट अक्रॉस दैट ओशन और वो वेस्ट की तरफ ब्लो होने लगा. तो ही फाउंड दैट, और उन्होंने एक बुक में मेंशन किया, उसका पता चला नहीं, मतलब उस बुक से उनको ज़्यादा पॉपुलैरिटी नहीं मिली. एंड द इंफॉर्मेशन वाज लिमिटेड टू जापान ओनली. तो जापान के पास ही इंफॉर्मेशन थी, ऑल्दो वन ऑफ द पायलट ऑफ US came to know about it बाद में, बट हाँ यूएसए को भी लाइक वो इंफॉर्मेशन यूज बाद में, लाइक ड्यूरिंग आई थिंक फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, जब प्लेन वगैरह, सॉरी बिफोर सेकेंड वर्ल्ड वॉर 1933. दिस वाज द टाइम व्हेन देयर वाज अ पायलट हु रिकॉग्नाइज कि जब मैं ऊपर फ्लो करता हूँ तो विंड्स की वेलोसिटी कुछ इस तरह से है दैट माय वेलोसिटी इज वे हायर व्हेन आई गो फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट. और सेम कंडीशन में अगर मैं ग्राउंड पर फ्लो करता हूं तो वेलोसिटी उतनी नहीं बढ़ती. तो देयर मस्ट बी सम रीजन. अल्टीमेटली सेकेंड वर्ल्ड वॉर में सबको पता चल गया कि हाँ ऐसा कुछ है सेकेंड वर्ल्ड वॉर में. तो ये एक टर्निंग पॉइंट है. बट बिफोर इट जापान न्यू इट एंड जापान वाज यूजिंग दिस टेक्निक टू कॉज ब्लास्ट इन वहां पर अमेरिका. हाउ? दे वर फिलिंग सेवरल केमिकल बलून्स और उनको भरकर हवा में छोड़ देते थे, so that they go over the Pacific and finally fall down in हवाई या फिर जो भी वेस्टर्न कोस्ट ऑफ यूएस और कनाडा है वहां पर जाकर केमिकल्स फ्लो अप हो जाए या वहां पर जाकर छोटा ब्लास्ट हो जाए. So this is how the Japanese are fighting the war. सर, हाँ प्रिंस. सर ये वेस्ट से ईस्ट में ही चलेंगी? हाँ वेस्ट, अभी तो वेस्टर्लीज नाम है.
ठीक है सर। तो देखो ना, रीजन है उसके पीछे, लाइक कोरियोलिस फोर्स इज द रीजन, कोरियोलिस फोर्स इज द रीजन, है ना। तो क्या बोला था, मुझे लगा प्रिंस पूछेगा सर क्या मैं ऐसे वो भेज सकता हूँ लेटर अपनी गर्लफ्रेंड को। नहीं नहीं सर, देखो मैं एक चीज बताऊं आपको, जिस चीज में मैं कमजोर होता हूँ ना, मैं उस चीज को बहुत ध्यान से सुनता हूँ। बाकी मजाक मजाक अपनी जगह चलता रहता है, लेकिन नहीं तो ये तो यूपीएससी भी अच्छी तो चीज है। करनी हाँ, है। हाँ, कबूतर है ना। नहीं डेफिनेटली, देखो मैं कितना अच्छा आइडिया दे रहा हूँ। एक बलून लो, उसके ऊपर कुछ लिखो, और यू कैन इवन सेंड इट टू, कहाँ भेज सकते हो, लाइक जापान और ऑस्ट्रेलिया तक तो भेज ही सकते हो, एंड इवन इफ इट कैन क्रॉस द पैसिफिक तो पहुंच जाएगा यूएस वगैरह में। सर मेरे को कुछ भेजना होता है, मैं मम्मी को कहता हूँ शाम को गुरुद्वारे जाते हैं, वहां देते आते हैं। ओके, अच्छा मम्मी को पता है। फिर तो ठीक है, चलो मतलब मामला सेट है। चलो फिर इसे यही खत्म करते टॉपिक को। तो अब इसमें लिखो थोड़ा थोड़ा, द इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग जेट स्ट्रीम्स, the information regarding jet stream, the information regarding jet stream was found during the Second World War, was found during the Second World War। तो इंफॉर्मेशन मिली कैसे, लाइक सबको थोड़ा बहुत पता था, लाइक इट वाज व्हेन द गुआम वाज यूज्ड एज अ बेस टू अटैक जापान। और जब यहाँ से अमेरिकन प्लेन्स जाते थे जापान टू अटैक, तो ये देखते थे इनकी स्पीड काफी कम हो गई, तो ये सोचते थे क्या जापान ने कुछ ऐसा किया है, बिकॉज जापान वाज बिलीव्ड टू बी वेरी हाई इन टेक्नोलॉजी। एंड देन दे व्हेन दे कम बैक टू गुआम, तो लगता था यार फिर से वेलोसिटी हमारी बढ़ गई काफी rather than normal। तो that was the point that actually the jet streams were found। और अभी तो इन पे बहुत ज्यादा रिसर्च वगैरह हो रही है। They were found during the Second World War। अब लिखो characteristics, characteristics, characteristics। So they blow in a very narrow belt of few hundred kilometers। They blow in a very narrow belt between narrow belt of few hundred kilometers, few hundred kilometers। ज्यादा विथ नहीं है, हार्डली आई फील 200 और 300 किलोमीटर्स की विथ है। एंड दे meander in that width। meander मतलब ये ऐसे ऐसे फ्लो करते हैं, एंड सच काइंड ऑफ फ्लोइंग पैटर्न इज कॉल्ड एज रॉस्बी वेव्स। इनको बोलते हैं रॉस्बी वेव्स, है ना। ये रॉस्बी वेव्स हम और भी जगह पढ़ चुके हैं, आई फील अर्थक्वेक में, अगर किसी को याद हो तो। दे हैव दिस काइंड ऑफ हॉरिजॉन्टल पैटर्न, horizontal pattern in the upper atmosphere, and such meandering horizontal pattern is called as Rossby waves। ठीक है, they are found in a very narrow belt of few hundred kilometers, कॉमा लगा के, at the height of 7 to 12 kilometers in the upper atmosphere, at the height of 7 to 12 kilometers in the upper atmosphere। बेसिकली ये जो हाइट है, देखो यहाँ पर, बट ऑब्वियस है ना कि हमें पता है कि जो ट्रोपोपॉज है वो कुछ इस तरह से है, यहाँ 16 किलोमीटर तक है और यहाँ पर 6 to 8 किलोमीटर है। तो यहाँ पर हाइट कम होती है और यहाँ पर हाइट थोड़ी ज्यादा होती है ना। 7 to 8 किलोमीटर्स इन सब ट्रॉपिकल रीजन एंड सॉरी इन सब टेम्परेट रीजन, एंड अराउंड 12 to 14 किलोमीटर्स इन सब ट्रॉपिकल रीजन। तो हाइट इज 7 to 12 kilometers। The next point, they flow over thousands of kilometers in length। They flow over thousands of kilometers in length and are only 2 to 4 kilometers in depth। मतलब जो डेप्थ है, that vertical height is very minimum। They flow over thousands of kilometers in length and only a few kilometers in depth। Only a few kilometers in depth। Next, they are generally observed, लिखिए ना, they are generally observed between the poles and 20-degree latitude in both the hemisphere। तो जनरली कहाँ पर देखने को मिलती है, यहाँ पोल्स के बीच में और यहाँ 20 डिग्री लैटिट्यूड, इनके बीच में फ्लो होती है। दो ही है मेन एरियाज,
है ना। एक तो ये इनको बोलते हैं पोलार जेट स्ट्रीम, इनको बोलते हैं सब ट्रॉपिकल जेट स्ट्रीम। दो ही मेन टाइप ऑफ विंड्स है यहाँ पर, है ना। एंड दे वेरी विद द सन। तो लिखो जनरली दे आर ऑब्जर्व बिटवीन द पोल्स एंड 20 डिग्री लैटिट्यूड्स इन बोथ द हेमिस्फीयर। Next point, they follow the sun, that is they migrate with the apparent movement of sun. They follow the sun, that is they migrate with the apparent movement of the sun. तो लाइक जब विंटर्स होंगी तो साउथ में आ जाएंगी, जब समर्स होंगी तो ये नॉर्थ में चली जाएंगी। yes. Their velocity can be of the order of 350 to 600 kilometers per hour. तो ये जो वेलोसिटी है, दिस गिव्स द एडवांटेज टू एविएशन इंडस्ट्री। वो इसे बहुत यूज करते हैं। एविएशन इंडस्ट्री को ये पता है कि हमें इनके अपोजिट में नहीं फ्लो करना है, वरना हमारा पेट्रोल और टाइम दोनों वेस्ट होगा। यू नो लाइक ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है डिटरमाइनिंग द कॉस्ट एंड टाइम ऑफ फ्लाइट, है ना। टाइम वेरी करता है फ्लाइट्स का। दे हैव अ गुड रीजन, मतलब दे आर वन ऑफ द रीजन बिहाइंड इट। So, अगर if the aviation industry or any airline they want to improve their cost, make flights cost effective, so they should always fly along the westerlies. तो ये वाला जो रूट है from this America to north in the North Atlantic, इसको बोलते हैं North Atlantic trajectory of jet stream, क्योंकि इसको हमेशा यूज करते हैं। लाइक अगर प्लेन यहाँ से भी फ्लाई कर रहा है ना, तो यहाँ आ जाएगा, इस यहाँ से अलाइन कर देगा, so that they can save their fuel. और जब अपोजिट फ्लाई करना होता है तो they go into stratosphere, ताकि they should not have to come across the jet stream, वरना खर्चा बढ़ जाएगा फ्यूल का। ठीक है, तो 350 to 600 kilometers. The next point, they circulate in a meandering path called Rossby waves, और ब्रैकेट और कॉमा लगा के making Rossby waves. They circulate in a meandering path. Comma, called Rossby waves. Done? कोई सवाल है किसी का? Yes. Yes, sir. One query. Sir, this jet streams, when it blows in the higher latitude, then it meanders more, or when it travels on a lower latitude, sir? हाँ, तो जब हायर लैटिट्यूड पे है तो स्पीड ज्यादा होगी, वही ना। यस सर, तो स्पीड ज्यादा होगी तो meandering कम होगी ना। हाँ डेफिनेटली, तब कम होगी। ओके, है ना, बिकॉज जब स्लो मूव करती है तो प्रेशर सेल्स का इफेक्ट ज्यादा होता है। जो साइडवेज में ये जो यहाँ पर ना, एक्चुअली यहाँ इस तरह से प्रेशर सेल्स का डेवलपमेंट होता है ये। तो जब स्लो मूविंग होती है तो प्रेशर सेल्स का डेवलप ज्यादा होता है इम्पैक्ट, तो फिर meandering भी ज्यादा होती है। और क्यों होगी हायर लैटिट्यूड में वेलोसिटी ज्यादा? बिकॉज़ कंट्रास्ट कोरियोलिस। हाँ, कंट्रास्ट इज नॉट द रीजन, बट कोरियोलिस फोर्स, जितना ज्यादा दूर होगा इक्वेटर से उतना ज्यादा फोर्स। ओके, यस। Done? Anyone else? Right? आगे बढ़े फिर। देखो टाइप्स, देखो मैं टाइप्स डिटेल में नहीं लिखवाने वाला, आई एम ओनली गोइंग टू गिव यू द नेम, क्योंकि ठीक है जीएस में इतना काम नहीं है, तो बस नाम से पता चल जाएगा काफी कुछ आपको। तो टाइप्स में सिर्फ नाम लिख लो। द टाइप्स ऑफ जेट स्ट्रीम, फर्स्ट इज पोलर फ्रंट जेट स्ट्रीम, पोलर फ्रंट। सेकंड इज सब ट्रॉपिकल वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम, सब ट्रॉपिकल वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम। थर्ड इज ट्रॉपिकल ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम्स। Polar front jet stream first, second subtropical westerly jet stream, third है tropical easterly jet stream, fourth है polar night jet stream, so like in the nights they have a bit of variation in their characteristics, है ना। and ultimately the local jet stream, like India में चलती है ना subtropical ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम, ऐसी कुछ जेट स्ट्रीम यूएस में भी चलती है, तो दे आर कॉल्ड एज लोकल जेट स्ट्रीम्स।
ठीक है, डन डन। अब कुछ पॉइंट्स और लिखेंगे, लाइक फ्यू मोर पॉइंट्स। तो यू कैन गिव हेडिंग, क्या हेडिंग, लाइक some other aspects of jet stream, है ना, some other aspects of jet stream. So in this very first point is that they have contributed to the pattern of climate change. Jet stream, they have contributed to the pattern of climate change and even the pollution, because since they are moving over the entire planet, so what they do, they take the pollution from one end of the world and distribute it to the other end. Are you getting the point? They take the climatic variations of one end and take them to the other end. Like India में भी जो western disturbances आते हैं, they are very much attributed to the subtropical jet streams. Yes, हम यही मानते हैं कि subtropical jet stream ने लेके आते हैं during the winters. ठीक है, तो लिख लो climate, what we were writing, they have contributed to the pattern of climate change. For example, in 2007 and in 2012, Britain experienced strong floods. In 2007 and in 2012, Britain experienced strong floods because of the polar jets, staying south during summers. मतलब जनरली क्या होगा कि विंटर के साथ इनको नॉर्थ में चले जाना चाहिए, पर कभी ऐसा हुआ कि वो नहीं गई, और वो नहीं गई तो कंडीशंस, पोलर जेट्स, बिकॉज ऑफ द पोलर जेट स्टेइंग साउथ ड्यूरिंग समर्स, है ना, तो सन के साथ इनको मूव करना चाहिए, बट इट इज क्वाइट पॉसिबल, भाई नेचर है, अ बिट मोर कॉम्प्लिकेटेड स्टोरी देन वी सी। तो वो नहीं गई अगर ऊपर यहाँ से और यहीं पर स्टे कर गई ड्यूरिंग द समर्स, so this would increase the amount of rainfall, because of this temperature inversion and all. मतलब contrasting conditions होंगी ना, so this would cause a lot of precipitation leading to floods in between. अगला point, the up down meandering of the jet streams, is created due to the imbalance of gravitational and buoyancy forces. The up down meandering of the jet stream is created due to the imbalance of gravitational and buoyancy forces. In bracket you can write hydrostatic forces or hydrostatic forces. ये जो gravity और ये है, the vertical forces, they are called as hydrostatic forces. Hydrostatic. Then after full stop, while the horizontal meandering is due to the imbalance between PGF and Coriolis forces. Is due to the imbalance between the PGF and Coriolis forces. ये जो meandering हो रही है is all because of the PGF and Coriolis forces. Done. Due to PGF and Coriolis forces. PGF है, KGF नहीं है. KGF का पार्ट 2 भी आ गया है ना. KGF ही नाम है ना स्मूथ.
Done or not? Next point. Next point. They are useful for the modern aviation industry. They are useful for the modern aviation industry. They are useful for the modern aviation industry, thus helping in cost and time saving. They are useful for the modern aviation industry. They are useful for the modern aviation industry, thus helping them in cost and time savings. In cost and time savings. Next point. Next point. They affect the weather condition of the areas they visit. जैसे कि मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था. They affect the weather conditions of the areas they visit. This is because this is because these strong winds modify the direction of air masses. These strong winds modify the direction of air masses and drag them to new destinations. And drag them to new destinations. जो कैमरा शायद बार बार प्रॉब्लम कर रहा है कुछ. तो होता क्या है, लाइक दिस इज द स्ट्रॉन्ग एयर मास जो कि नॉर्थ की तरफ जा रहा है और यहाँ पर इसे मिल गई जेट स्ट्रीम. तो इन्होंने कहा अरे इधर कहाँ, चलो मेरे साथ. तो जेट स्ट्रीम विल टेक दिस एयर मास टू अ वेरी लॉन्ग डिस्टेंस. और यहाँ जो हॉट एयर मास था वो हो सकता है कि अटलांटिक से चल के साइबेरिया पहुंच जाए और यहाँ पर कोल्ड कंडीशंस को हॉट कर दे. गेटिंग माय पॉइंट? तो jet stream can alter the conditions of temperature or precipitation at a location by changing the direction of movement of air masses. तो ना सिर्फ वहां पर, कहीं और भी, लाइक है ना, in their path. Yes, just like the western disturbances. Yes, absolutely. ठीक है. Yes. Yes, Suksana. और लिखो. हाँ. नेट कनेक्ट नहीं हो रहा, डिस्कनेक्ट. They also moves the temperate cyclones. जो टेम्परेट साइक्लोन्स हैं उनका मूवमेंट होता है वेस्ट टू ईस्ट. और उनके दो रीजंस होते हैं इस तरह के मूवमेंट के. एक तो वेस्टर्ली जो वहां पर चलती है, दूसरा मतलब एक तो प्लैनेटरी विंड्स है और दूसरा ये जेट स्ट्रीम्स है. ये दोनों ही उन्हें वेस्ट से ईस्ट की तरफ धकेलते हैं. Yes, so they also help in movement of temperate cyclones. अब आता है इंपॉर्टेंट पॉइंट जिसकी बात दीपक ने की. जेट स्ट्रीम से रिलेटेड जितने भी पॉइंट्स हैं सब लिखवा देता हूँ, 4-5. तो यू विल बी काइंड ऑफ, यू कैन रिकॉल देम कि यहाँ इनका कहाँ क्या काम. ठीक है. तो सब ट्रॉपिकल वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम, the subtropical westerly jet stream, comma STWZS भी लिख सकते हो. Subtropical westerly jet stream, comma, which originates over the Mediterranean Sea and Black Sea, which originates over the Mediterranean Sea and Black Sea regions, which originates over the Mediterranean Sea and Black Sea regions, comma, brings moist westerly winds to India during the winter season. Brings moist westerly winds, or bracket में disturbances. Brings moist westerly winds, bracket में disturbances, to India, bracket close, to India during the winter season.
which brings moist westerly winds (bracket में disturbances bracket close) to India during the winter season, comma, causing much needed rainfall for the rabi crops. Causing much needed rainfall for the rabi crops. Causing much needed rainfall for the rabi crops. Done? Done? तो ये जो रेनफॉल्स है ना, दे आर रीजन फॉर मेकिंग मेनी ऑफ द नॉर्थ इंडियन रिवर्स एज पेरेनियल रिवर्स, क्योंकि इन द समर्स दे आर गेटिंग द रेनफॉल फ्रॉम साउथ वेस्ट मानसून, in the winter the northern plains are getting the rainfall from western disturbances, thus making north Indian rivers perennial. I hope you understand the word perennial, no? Flowing throughout the year. Next point likho. Next point, the tropical easterly jet stream, the tropical easterly jet stream plays an important role in monsoon of India. Plays an important role in monsoon of India. Done? तो यहाँ होता है जेट स्ट्रीम खत्म। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा जेट स्ट्रीम क्या है। WHO ने भी एक डेफिनेशन दे रखी है जेट स्ट्रीम की, अ स्ट्रॉन्ग नैरो करंट कंसंट्रेटेड अलोंग अ क्वासी हॉरिजॉन्टल एक्सिस। क्वासी हॉरिजॉन्टल क्यों? कंप्लीटली नहीं है, ऐसे ऐसे चलती है। तो क्वासी हॉरिजॉन्टल एक्सिस इन द अपर ट्रोपोस्फियर और इन द स्ट्रेटोस्फियर, हाँ ये थोड़ा बहुत स्ट्रेटोस्फियर तक भी जा सकती है। कैरेक्टराइज्ड बाय स्ट्रॉन्ग वर्टिकल एंड लेटरल विंड्स, वर्टिकल भी है लाइक ऐसे भी और ऐसे भी, है ना। Strong vertical and lateral wind shear and featuring one or more velocity maxima is called as jet stream. यानी कि कहीं कहीं वेलोसिटी बहुत ज्यादा होती है, कहीं कहीं कम होती है, ठीक है। आई होप यू पीपल गॉट द पॉइंट। ये डेफिनेशन चाहो तो ऐड कर लेना बाद में। तो दीज आर सेवरल जेट स्ट्रीम जो मैंने आपको बताई थी अभी कहाँ कहाँ चलती हैं। ये सोमाली जेट एक लोकल जेट है, ये साउथ वेस्ट मानसून को इंडिया तक ले जाने में हेल्प करती है। तो यहाँ पर मैसक्रीन हाई है, राइट। तो वी हैव पोलर जेट स्ट्रीम्स लोकेटेड हेयर, सब ट्रॉपिकल जेट स्ट्रीम्स हेयर, सेम इन दिस नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, ट्रॉपिकल ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम ओनली ड्यूरिंग द मानसून, सब ट्रॉपिकल जेट स्ट्रीम इन द नॉर्मल कंडीशन, पोलर जेट स्ट्रीम इन नॉर्मल कंडीशन, ठीक है। So these are the type of jet stream which is found across the world. We have done the types of jet stream. बहुत ज़्यादा इनके बारे में नहीं जानना है। ट्रॉपिकल ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम में बता चुका हूँ। पोलर ये पोल्स में चलती है, सब ट्रॉपिकल रीजन में चलती हैं। दे कैन अप टू कम टू 20 डिग्री, और इसकी सदर्न ब्रांच है वो हिमालय के ऊपर से निकलती है ना, बल्कि आई वुड से फ्रॉम बोथ साइड ऑफ तिब्बतन प्लेटू। ये सब ट्रॉपिकल जेट वेस्ट वही है, सब ट्रॉपिकल वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम, है ना। Then I think now jet stream is clear to you people. Yes, कुछ ऐसा जो पूछना है किसी को? We have done the jet stream. If any question you people have, you can ask, right? Otherwise, I am moving towards Walker circulation. तो देने वाले का नाम था वॉकर, और सर्कुलेशन या ऑसिलेशन क्यों कहते हैं दैट आई विल एक्सप्लेन हियर, ठीक है। तो पहले लिखो इसमें वॉकर सर्कुलेशन हेडिंग को और लिखो वॉकर सर्कुलेशन इज द अपर एयर, वॉकर सर्कुलेशन इज द अपर एयर लोकल लो लैटिट्यूडनल एयर सर्कुलेशन, अपर एयर लोकल लो लैटिट्यूडनल एयर सर्कुलेशन
ड्यू टू कन्वेक्टिव फोर्सेस, ड्यू टू कन्वेक्टिव फोर्सेस, ब्रैकेट में फाउंड इन पैसिफिक ओशन, फाउंड इन पैसिफिक ओशन, ये कॉमन आगे लिख सकते हो, फाउंड इन द पैसिफिक, फाउंड इन द पैसिफिक, फुल स्टॉप. This is zonal cum vertical circulation, zonal cum vertical circulation. ठीक है, तो वॉकर सर्कुलेशन या सदर्न इंसुलेशन क्या है बेसिकली? तो सपोज इफ यू हैव ऑसिलेशन, क्या है? टू एंड फ्रो मूवमेंट, टू एंड फ्रो मूवमेंट. यस, ऑसिलेशन का मतलब होता है टू एंड फ्रो मूवमेंट. तो बेसिकली ये क्या है वॉकर सर्कुलेशन? इट्स सिंपल कि अगर यहाँ पर एक सपोज करो बीकर है इन विच यू हैव वाटर, तो बिकॉज ऑफ सम फोर्सेस बीइंग इन्वॉल्व, वाटर कभी यहाँ ज्यादा हो जाता है या कभी यहाँ ज्यादा हो जाता है. तो सच चेंजेस इन हाइट, यू नो, अगर वाटर ऐसे 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 मूव करे, तो you can definitely can call it a type of oscillation. Generally ये जो देखने को मिलता है in the Pacific Ocean, है ना, तो then it is also called as Pacific Ocean oscillation और Southern oscillation, है ना. कहाँ देखने को मिलता है? यूजुअली इन द ट्रॉपिकल बेल्ट, इसलिए लो लैटिट्यूडनल कंसेप्ट है इन द ट्रॉपिकल बेल्ट. अब पहले द फर्स्ट क्वेश्चन दैट कम्स इनटू द माइंड, कैसा होता क्यों है? व्हाई दिस ऑसिलेशन ऑफ वाटर इज अकरिंग एट द फर्स्ट प्लेस, है ना. तो बेसिकली इट इज नथिंग बट, यस दीपक, दीपक कुछ कहना है? ओके, तो इसके ऊपर जो विंड का मूवमेंट है, दैट फॉर्म्स द वॉकर सर्कुलेशन, नॉट वाटर, द विंड मूविंग ओवर दिस वाटर. तो होता क्या है कि लेट अस सपोज ये एक दिस इज इक्वेटर एट 0 डिग्री, तो वी वेरी वेल नो कि यहाँ पर क्या कंडीशन है? ट्रेड ईस्टर्लीज दे ब्लो इन दिस मैनर, दे ब्लो इन दिस मैनर, है ना, सदर्न हेमिस्फीयर में और ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, ये ऐसे ट्रेड ईस्टर्लीज ब्लो करती है, ये 30 डिग्री, ये भी 30 डिग्री. So now this is very much clear that the tropical easterly winds, they help in pushing the water. ये जो winds यहाँ पर चलती हैं, especially in the Pacific Ocean, so they push the water along with them कि चलो मेरे साथ. Yes, and that surface moving surface water is called as ocean current. यही जो moving surface water है, it is called as ocean current. Ocean current. How does it follow the same principle of Humboldt current? I didn't get you. How does it follow the same principle of Humboldt current? So when we did La Nina, where we were studying about the Peruvian current, due to which sometimes the upwelling also happens. So is it following the same principle? आते हाँ, like it is connected with it. Okay. It is connected with it. मतलब जो पैसिफिक ओशन की बात हो रही है, तो उसके ही वेस्टर्न कोस्ट पे ला नीना या एल नीनो वाले कंसेप्ट, लाइक यही वॉकर सर्कुलेशन इज वेरी मच रिलेटेड टू एल नीनो एंड ला नीना. ये उसका बिल्कुल पार्ट समझ लो. आई विल कम टू इट बहुत जल्दी. तो वॉकर सर्कुलेशन में क्या होता है? दीज ट्रेड विंड्स दे कैरी वाटर एंड आई होप यू कैन अंडरस्टैंड दिस पॉइंट दैट व्हेन द फोर्स इज टुवर्ड्स द वेस्ट, यहाँ पर है ऑस्ट्रेलिया और यहाँ पर है साउथ अमेरिका. So when the trade winds are forcing the water to move towards the west, the water would come and collect over the Australian coast. More water. So the condition would be like this कि ऑस्ट्रेलिया पर पानी का लेवल ज्यादा है और साउथ अमेरिका पर कम है. Got my point or not? अरे कुछ तो बताओ. These trade winds, they are forcing the water to move in this direction and let it gets collected here on the Australian coast, dividing the South American coast of water. तो जो अभी दीपक पूछ रहा था, like what Deepak was asking, कि सर यहाँ पर क्या कंडीशन? तो यहाँ पर कंडीशन ये है कि because of the water moving from here to here,
the water from the downstream or the layers below comes up to fulfill this vacuum, है ना? क्योंकि अगर ऊपर ऐसा मूवमेंट चल रहा है तो नीचे एक और मूवमेंट चल रहा होता है, जिसे बोलते हैं थर्मोहलाइन मूवमेंट। तो फिर यहाँ से वाटर आकर यहाँ ऊपर जाता है, सो दैट इट कैन कंपनसेट द लॉस, एंड दैट इज अपवेलिंग, दैट इज अपवेलिंग ऑन द पेरुवियन कोस्ट, है ना? और वही हमबोल्ट करंट का भी फॉर्मेशन करती है। विल कम टू इट, विल कम टू इट। तो लाइक व्हेन द वाटर इज गेटिंग कलेक्टेड, और कौन सा रीजन है ये? ट्रॉपिकल रीजन है। क्या कंडीशन है? डायरेक्ट सनलाइट की कंडीशन है, यस और नो? ट्रॉपिकल रीजन है, डायरेक्ट सनलाइट की कंडीशन है। यहाँ जो पानी हुआ कलेक्ट ग्रेट बैरियर रीफ के पास वुड बी हॉट, यस और नो? वुड बी हॉट व्हाट कंपेयर्ड टू द नियर बाय रीजन और कंपेयर्ड टू द वाटर हियर। ऐसे फिर क्वेश्चन की बात हो रही है। Am I clear or not? है ना? तो बिकॉज ऑफ दिस वाटर बीइंग हॉट, तो यहाँ पर जो हॉट कंडीशंस होंगी, द विंड विच इज अवेलेबल हेयर वुड स्टार्ट राइजिंग ड्यू टू इवेपोरेशन एंड लो डेंसिटी, और द लो प्रेशर इज क्रिएटेड बिकॉज ऑफ द हॉट वाटर हेयर। यहाँ पर हॉट कंडीशंस हैं, compared to this one, they would create a rise of hot water in this particular area, and this hot water would rise and cause rainfall, and ultimately the clouds would move in this direction and finally settle down. मतलब air का movement. So there is a complete circular movement of air which is not meridional, rather equatorial, east to west circulation, एक सेल के जैसा। तो दिस सर्कुलेशन, ईस्ट वेस्ट सर्कुलेशन ऑफ विंड ओवर द पैसिफिक इज कॉल्ड एज वॉकर सर्कुलेशन। इसी विंड सर्कुलेशन को हम कहते हैं वॉकर सर्कुलेशन। क्लियर है? मतलब समझ में आया ना क्यों होता है वॉकर सर्कुलेशन? जल्दी बताओ। You can write a few points also. तो बस यही जो मूवमेंट है इसी को बोलते हैं हम वॉकर सर्कुलेशन। ठीक, लिख सकते हो, लाइक यू कैन राइट द ईस्ट वेस्ट जोनल सर्कुलेशन ऑफ लो लैटिट्यूडनल विंड्स। ईस्ट वेस्ट जोनल सर्कुलेशन ऑफ लो लैटिट्यूडनल विंड इज कॉल्ड एज वॉकर सर्कुलेशन। क्यों हुआ ये मैंने रीजन दे दिया। दिस ईस्ट वेस्ट सर्कुलेशन ऑफ द लो लैटिट्यूडनल विंड्स इज कॉल्ड एज वॉकर सर्कुलेशन। व्हाई इट अकर्स? This convective cell basically, हाँ तो अभी हाँ, how it is related to southern oscillation, will come to it, will come to it. ठीक है, तो अब ये कब पॉसिबल है? लाइक होता क्या है, ऑफन द सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट इज फ्रॉम द कंटिन्यूअस बेल्ट। सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट कंटिन्यूअस बेल्ट है। बट अगर कभी ऐसा हो जाए कि ये जो हाई प्रेशर बेल्ट है इसका डेवलपमेंट पूरी तरह से ना हो, इन दोज इयर्स व्हेन दिस डेवलपमेंट इज वीक इनफ टू सेंड द ट्रेड विंड्स, तो द वाटर विल गेट कलेक्टेड इन बिटवीन। कैसे? लाइक वी हैव दिस इक्वेटर, दिस 30 डिग्री लाइन, ये 0 डिग्री लाइन, यहाँ से विंड चल रही है। They are not effective, so the water will get collected here only, यहीं पर इकट्ठा हो जाएगा। Rather than going all over to the western coast, it will remain closer to the eastern coast, in between, closer to the eastern coast. तो अब यहीं पर विंड राइज होगी और यहीं पर रेनफॉल कर देगी, यहाँ पर या यहाँ पर आसपास के रीजन में। While here we would have dry conditions because the conditions are more stable here compared to this one. तो यहाँ पर तो विंड राइज होगी नहीं तो रेनफॉल भी नहीं होगी। तो अब कंडीशन ऑफ रेनफॉल कहाँ है? तो अब एक सर्कुलेशन ऐसा डेवलप होगा और एक सर्कुलेशन डेवलप होगा ऐसा, लाइक दिस। एक यहाँ से जाकर के यहाँ, एक यहाँ से जाकर के यहाँ। तो यहाँ से तो फिर ऊपर से गर्म हवा आ रही है, तो मोर स्टेबिलिटी rather than precipitation, more of stability. तो अल्टीमेटली ये जो वेरिएशन है यहाँ पर हाई प्रेशर क्रिएट हो गया। तो ये जो वेरिएशन है ऑफ लो प्रेशर वंस एंड हाई प्रेशर वंस और एट द अदर टाइम,
that variation between the two ends of the Pacific is called as oscillation of temperature or pressure, which is also known by the name southern oscillation. Southern oscillation. Okay. Rest we will continue tomorrow. क्या है southern oscillation? I will make you write about it, and other rest of things we will continue to. So, If you people have any question, you can ask. Yes. okay, sir. So, is this means the high pressure will be on eastern side in this case, and the low pressure will be In the first case, yes. The first case that is also called can be called as normal case. So Yes, a उस normal case में case. हाँ high pressure होगा definitely And on the in case eastern of coast. El Nino, El Nino it या is southern हाँ second case में हाँ high pressure यहाँ will पर be on on the western side. Australian coast हाँ. तो El Nino जब आता है like इसे कल कंटिन्यू करते हैं, कंफ्यूज नहीं करते और लोग. We will kind of continue about El Nino tomorrow. और कुछ पूछना है किसी को? Yes, Vinu, Mohit, Nupur, Deepak, Anjay, Kritika, Priya, Ruxana, all clear? If there is anything you people want to ask, you can. Otherwise, thank you and Jai Hind. We'll meet tomorrow. मेरे प्रिंस कहाँ चले गए थे तुम? Okay then. Bye.